बुलेटिन का आगाज करते हैं। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद की डॉक्टर सरवत में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वीडियो बयान में डॉक्टर सरवत ने बताया कि 3 दिन पहले एक साथी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, जिसके बाद उनमें भी कोरोना वायरस की अलामात जाहिर हुई और आज सुबह उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आई। टेस्ट मुस्बत आने के बाद डॉक्टर सरवत का कोई पुरसान हाल नहीं है, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। डॉक्टर सरवत ने हुकाम से मुनासिब जगह मुंतकिल करने और उनके मामले का फौरी नोटिस लेने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सरवत है। मैं MCH पिम्स में एज ए 4th ईयर रेजिडेंट ड्यूटी कर रही हूँ और यहाँ पर पिछले 3 दिन पहले एक डॉक्टर जो थी वो पॉजिटिव आई थी, जो कि मेरे ही उसमें काम कर रही थी बैच में, और सडनली उनका कोविड पॉजिटिव आया और मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे, फीवर था, बॉडी एक्स थे और गले में दर्द था। उसके बावजूद मैं ड्यूटी पे आई। ड्यूटी पे मुझे ड्यूटी की मैंने कल, और आज सुबह मेरा टेस्ट मैं मीनवाइल भिजवा चुकी थी और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। उससे पहले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बच्चे का पॉजिटिव आया है, इस MCH को और इस जगह को सील किया जाए और उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए। बट एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और एडमिनिस्ट्रेशन की पुअर कंसंट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही पुअर मैनेजमेंट की वजह से ना उन्होंने इस डिपार्टमेंट को सील किया, ना इन्होंने कोई स्टेप लिया। हमें मजबूरन ड्यूटीज़ करनी पड़ी, हमें आना पड़ा और हमें यहाँ पे अपने दूसरे लोग भी हमारी वजह से इन्फेक्ट हुए। आज सुबह 6 बजे 5:30 के अराउंड मेरा टेस्ट आया जो कि पॉजिटिव आया है। जब ये बात पूरे डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में फैली तो उन्होंने कोशिश की कि इसको बंद कर दें और MCH को, और उन्होंने MCH को मीनवाइल मीटिंग्स करके 1 वीक के लिए, आई डोंट नो कब के लिए, सील किया। बट मैं इस वक्त आप लोग देख सकते हैं इस तरह के इस छोटे से उसमें रूम में, जो कि बिल्कुल ही आप सब लोग देखेंगे एक इस तरह का रूम है। देखें इस रूम में मैं बंद हूँ सुबह 5 बजे से। कल से एक रूम है, ना इसमें वॉशरूम है, ना इसमें कोई आने की जगह है, ना यहाँ पे किसी के जाने की जगह है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है कि प्राइवेट वार्ड्स वहाँ MCH पिम्स के हैं। डॉक्टर सरवत ने ये पैगाम दिया था, वीडियो बयान दिया था और इससे मुतालिक एक अपडेट भी है और जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है डॉक्टर सरवत ने अभी, और उन्होंने कहा है कि पिम्स अस्पताल में ये जो कुछ उनके साथ पेश आया और उन्हें एक कमरे में रखा गया था जिसमें वॉशरूम भी नहीं था। अब डॉक्टर सरवत ने यह बताया कि प्राइवेट वार्ड में उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है और आज सुबह इजलास हुआ, जिसके बाद कुछ देर पहले उन्हें अलग कमरा मिल गया है। एजाज सैयद ने ज्वाइन किया। एजाज, कहिएगा, ये वीडियो वायरल होने के बाद, जियो न्यूज़ पर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई, लेकिन ये तो बुनियादी ये तो SOPs होने चाहिए थे पहले से कि अगर कोई डॉक्टर खास तौर पर कोरोना वायरस किसी में होता है तो उसके लिए तो इंतजाम पहले से होने चाहिए थे। बिल्कुल इंतजाम पहले से होने चाहिए। डॉक्टर सरवत ने तो हमें बता दिया कि अब उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है प्राइवेट वार्ड में, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो SOPs है वो तैयार हुए थे या नहीं हुए थे डॉक्टर्स के हवाले से, और SOP अगर तैयार हुए थे तो वफाकी दारुल हुकूमत जो कि हुकूमत का दिल है, उसका सबसे बड़ा अस्पताल, उसके डॉक्टर्स को अगर उन SOPs के तहत डील नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है हुकूमत की तरफ से। इंतजामी एतबार से अमल दरामद के इश्यूज काफी ज्यादा हैं। अगर आप देखें तो वफाकी हुकूमत ने अस्पतालों के लिए और हेल्थ शोबे के लिए 50 अरब रुपए से ज्यादा की रकम जो है मुख्तस की है और इसमें कुछ गैर मुल्की इमदाद भी है। 15 अरब रुपए कमोबेश जो है वो जारी कर दिए जा चुके हैं, फॉर्मली जारी किए जा चुके हैं। अस्पतालों को क्या मिला है? बड़ी बड़ी परचेज की जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो उनके लिए कोई इकदाम हमें नजर नहीं आया जो परचेज की जा रही है। बहरहाल डॉक्टर सरवत को अब एक अलग कमरा मिल गया है और ये नशर की थी जियो न्यूज़ ने उनकी वीडियो भी, और जिसके बाद ये इंतजामी हरकत में आई है। बहुत शुक्रिया एजाज, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इस वक्त सिंध में 283 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। मज़ीद 250 डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स का ऑर्डर कर दिया गया है जो इस माह के आखिर तक मिल जाएंगे।
मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि वज़ीर आला सिंध ने डॉक्टर फुरकानुल हक के इंतकाल की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, जिसकी रिपोर्ट आज रात या कल आ जाएगी। 283 हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। सिंध हुकूमत ने 250 डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स को ऑर्डर प्लेस किया है। 250 ये डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें 50 वेंटिलेटर्स हमें डिलीवर हो चुके हैं, हमें मिल चुके हैं, और बाकी 200 वेंटिलेटर्स इस महीने के आखिर तक इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमको डिलीवर कर दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब के हवाले से चूँकि मुतज़ाद ख़बरें आई तो वज़ीर आला सिंध ने मुनासिब समझा कि एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाए और 24 घंटे का टाइम दिया गया है उस इंक्वायरी को कंप्लीट होने के लिए। आज इंशाअल्लाह रात तक या कल सुबह तक वो इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद वो तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कराची में मुबैना तौर पर वेंटिलेटर्स की अदम दस्तियाबी के बाइस हुई डॉक्टर फुरकान की हलाकत की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। इस कमेटी ने क्या अपना काम शुरू कर दिया है, कुछ देर बाद हम राब्ता करेंगे, खबर खान से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जियो न्यूज़ के नाज़रीन को यह बता दें कि डॉक्टर फुरकान की हलाकत के हवाले से तर्जुमान SIUT का यह बयान सामने आया है कि तर्जुमान के मुताबिक डॉक्टर फुरकान ना इमरजेंसी वार्ड में और ना ही कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस बिल्डिंग में आए। दोनों जगह तैनात अमले ने भी डॉक्टर फुरकान को नहीं देखा। CCTV वीडियो में भी डॉक्टर फुरकान के अस्पताल आने के शवाहिद नहीं मिले हैं। कराची में मुबैना तौर पर वेंटिलेटर्स की अदम दस्तियाबी के बायस हुई डॉक्टर फुरकान की हलाकत की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ खबर खान ने हमें ज्वाइन किया है। खबर कहिएगा, कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया? जी सर, बिल्कुल 3 रुकनी कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और पहले मरहले में डॉक्टर फुरकान की भतीजी डॉक्टर निदा, उनसे बातचीत की गई, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ जो ऑडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, जिसमें डॉक्टर फुरकान खुद, उनकी अहलिया और डॉक्टर निदा के दरमियान जो गुफ्तगू थी, वो तमाम की तमाम हफ्ते के रोज एतवार के रोज जो गुफ्तगू हुई है वो तमाम की तमाम सुनी गई है। इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस ड्राइवर और उसमें जो पैरामेडिक्स होता है उनसे भी बातचीत की गई है, उनके भी बयान किए गए कि जी किस वक्त जो है डॉक्टर फुरकान ने कॉल की, अस्पताल ले जाया गया, वेंटिलेटर अवेलेबल था नहीं था, किस SOP के तहत जो है कौन सा अस्पताल जाना चाहिए था, नहीं लेके गए। तो ये तमाम सूरत हाल पे इस वक्त बातचीत की जा रही है। डॉक्टर निदा का बयान है, पैरामेडिक्स का बयान रिकॉर्ड किया गया है और जो ड्राइवर है उसका भी बयान रिकॉर्ड किया है। अपना काम शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया खबर, आपने हमें डिटेल्स दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लियाकत शाहवानी ने बताया कि बलूचिस्तान में वेंटिलेटर्स की कमी है, NDMA से मजीद वेंटिलेटर्स के लिए दरख्वास्त की है। लाहौर के नादरा मेगा सेंटर में दूसरे रोज़ भी शहरियों का हुजूम बरकरार है। शहरियों ने कोरोना एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ा दी। नादरा इंतज़ामिया ने डिसइंफेक्शन स्प्रे करना शुरू कर दिया। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, कहिएगा, क्या लाइन में खड़े अफराद कोरोना से बचने के लिए अपना ख्याल रख रहे हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं? नादरा के दफ्तर के बाद आज दूसरा रोज़ है कि जब लोगों का बहुत ज़्यादा रश जो है वो देखने में आ रहा है। एक बड़ा हजूम है ख़वातीन और मर्द का, जिसमें बुजुर्ग शहरी भी हमें नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं। ये सब के सब लोग जो है एहसास कफालत के तहत 12,000 रुपये की खातिर जो है इतनी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और ये इन लोगों ने बिल्कुल भी 12,000 रुपये की खातिर जो है एहतियाती तदाबीर जो है वो हवा में उड़ा दी है। कोई किसी को अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर और अंगूठे की तस्दीक करवाने की खातिर जो है यहाँ पर ये आए हुए हैं। और कोई भी सोशल डिस्टेंस जो है वो कायम नहीं रखे हुए, ये ख्याल किए बगैर कि हो सकता है कि हमारे साथ जो खड़ा हुआ शख्स है उसके अंदर कोरोना वायरस जो है वो हो सकता है। नादरा के दफ्तर के बाहर जो पुलिस एहलकार खड़े हुए वो सबसे दरख्वास्त करते हुए हम देख रहे हैं कि वो सबको मना कर रहे हैं कि यहाँ पर मत खड़े हों, फासला रखें, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। नादरा के ऑफिस के अपने ही इंतज़ामिया ने यहाँ पर स्प्रे करने का अहतमाम किया हुआ है। यहाँ पर क्लोरीन स्प्रे जो है वो किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के बाद समाजी मेल मिलाप के अंदाज यकसर बदल जाएंगे। ऐसा जब होगा तब होगा, लेकिन कराची की बरामदी सनतों में ये तब्दीली अभी से आ गई है। कहीं बुखार चेक किया जा रहा है, कहीं सर से पाँव तक सैनिटाइज किया जा रहा है,
कहीं नफरी कम करने के लिए शिफ्ट्स में काम कराया जा रहा है, तो कहीं फर्श पर दायरे लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। इस बारे में देखिए अली इमरान सैयद की रिपोर्ट। पहले फैक्ट्रियों के मरकजी दरवाजों पर चोर या गैर मुतल्लका अफराद से निपटने के लिए मेटल डिटेक्टर्स या निगरानी से काम चला लिया जाता था, लेकिन अब सामना ऐसे दहशतगर्द से है जो नजर नहीं आता। अब फैक्ट्री में जाना पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि इसके 10 जतन हैं। अगर आप गाड़ी से एंटर हो रहे हैं तो गाड़ी की डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, दाखिले के मौके पर बुखार की चेकिंग, फासले के साथ दाखिले का एहतमाम, डिसइंफेक्शन के लिए गोल गोल घूमना और फिर 20 सेकंड तक हाथ धोते जाएं। फैक्ट्री दाखिले से पहले मास्क इंतहाई ज़रूरी करार दिया गया है। मास्क पहने बगैर फैक्ट्रियों में दाखिला ममनू हो चुका है। कोरोना वायरस दुनिया में जो तब्दीली लाएगा उसका मुकम्मल खाका कुछ अरसे बाद ही सामने आएगा, लेकिन अब भी इतना कुछ बदल चुका है कि टेक्सटाइल फैक्ट्री को फार्मा फैक्ट्री जितनी एहतियात करनी पड़ रही है। ज़मीन पर गोल दायरे नमूदार हो चुके, प्रोटेक्शन यूनिट में भी दायरे लगा दिए गए ताकि काम के दौरान फासले का उसूल बरकरार रहे। इतने जतन के बाद भी मुलाजमीन की तादाद कम तरीन सतह पर रखी गई है ताकि रश ना लगने की शर्त भी पूरी हो। इतने तब्दील हुए माहौल के साथ भी मुलाजमीन काम दोबारा शुरू होने पर मुतमईन हैं। कानून लागू होता है ना, वो तो फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। अगर एक कमाने वाला है और बाकी बहुत सारे जैसे अफराद होते हैं, वो होते हैं घर पे, तो कैसे घर चलेगा अगर काम नहीं होगा तो। अब जब कंपनी खुली है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें हालात बेहतर हुए। ये सिर्फ कराची की एक फैक्ट्री का नहीं बल्कि दीगर फैक्ट्रियों में भी ऐसे ही माहौल बदल चुका है। डिसइंफेक्शन के साथ दाखिला, मास्क, हाथ धोने की प्रैक्टिस, सैनिटाइजर्स और फासले से काम अब फैक्ट्रियों की नई हकीकत है। लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है और जो लोगों के अंदर एक बेचैनी है वो यह है कि आने वाले वक्त के बारे में इस वक्त कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता कि आने वाला वक्त क्या होगा और कैसा होगा। अब जब दुनिया दोबारा खुलेगी तो किस शेप में खुलेगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि अब जब दुनिया पूरी कंप्लीट खुलेगी तो डेफिनेटली अपने पुराने शेप में नहीं खुलेगी। शहर की दीगर 22,000 फैक्ट्रियों में कब काम शुरू होगा कुछ यकीनी नहीं, लेकिन जब भी शुरू होगा तब्दील शुदा माहौल के साथ शुरू होगा। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। वज़ारत रेलवेज़ ने 10 मई से महदूद रेलवेज़ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पहले मरहले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 15 ट्रेन चलाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सफ़र के दौरान मुसाफिरों में मुनासिब फासला रखना लाजिम करार होगा। रेल में सफ़र के दौरान मुसाफिर अपना टिकट सामने रखेंगे। टिकट चेकिंग के दौरान अमला और मुसाफिर एक दूसरे को छूने से गुरेज करेंगे। रेल के टिकट्स की 50% बुकिंग ऑनलाइन होगी। खैबर मेल, अवाम एक्सप्रेस, तेज़गाम, इस्लामाबाद एक्सप्रेस और दीगर ट्रेन चलेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान का कहना है कि इमरान खान ने अपनी जिद्दोजहद से साबित किया है कि पुख्ता अज़्म के सामने कोई मुश्किल नहीं रहती। फैयाज़ चौहान ने PTI रहनुमा सानिया कामरान को सेंट्रल पंजाब शोबा ख़वातीन की सदर बनने पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर फोरम पर ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। इमरान खान ने वक्त के फ़िरौनों और नामसाइद हालात का डटकर मुकाबला किया। सानिया कामरान का कहना था कि वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अवामी खिदमत और तब्दीली का सफ़र जारी रखेंगी। कुछ मौसम की बात करते हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में 5 से 8 मई तक गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई की है। माहिरीन का मशवरा है कि हीट वेव में सहरी और इफ्तार के दौरान पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ऐसे मौसम में किन किन चीज़ों से बचना है ये बताएंगे खावर खान अपनी रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात की कराची में मुमकिना हीट वेव की पेशगोई। कराची के बासी 5 से 8 मई के दौरान हीट वेव की लपेट में आ सकते हैं, क्योंकि हीट वेव के दौरान दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। माहिरीन सेहत के मुताबिक शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक की अलामात में बुखार, सर दर्द, जिस्म में दर्द, पसीने का ना आना और तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर इंसान बेहोशी में मुब्तला हो जाता है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आप अपने आप को गर्मी से दूर रखिए, चाहे वो एयर कंडीशन कमरे में रहें या पंखे का इस्तेमाल करें या तो साए में रहें।
डॉक्टरों के मुताबिक लोग रमजानुल मुबारक में हीट वेव के दौरान अफ्तार और सहर में मशरूबात और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। मुरखन खानों से गुरेज करें। बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें। अगर दिन में निकलें तो सर को ढांप लें। हल्के रंग और खुले कपड़े पहने। चक्कर आने, कमजोरी महसूस होने या ज्यादा पसीना आने की सूरत में सायादार जगह पर रुक जाएं। कोरोना की वजह से एक लॉकडाउन है, लोग घरों में मौजूद हैं, बाहर रश नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग मजबूरी में निकलते हैं वो सर और गर्दन को ढांप के निकलें। और अगर रोज़े की हालत में तो कोशिश करें ना निकलें। और अगर उससे पहले सहरी अफ्तारी के दरमियान जिनको जो टाइम मिले तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। माहिरीन सेहत के मुताबिक हीट वेव के दौरान बुजुर्ग अफराद, हामला खवातीन और बच्चों को खास एहतियात की ज़रूरत है। खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है कि माह रवां मई में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। दूसरे हफ्ते में दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ेगा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सुहेल इमरान। मई के महीने में मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मई में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि दूसरे हफ्ते से दर्जा हरारत तेजी से बढ़ेगा। पंजाब के वस्ती और मैदानी इलाकों में बारिश के 2 से 3 सिलसिले आने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में आंधियां चलने और यालाबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आंधियों और यालाबारी की वजह से गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, जबकि इससे कटाई का अमल भी मुतासर हो सकता है। पंजाब के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से कम रहेगा। दिन का दर्जा हरारत बढ़ने से पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने का अमल भी शुरू हो जाएगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के 2 घरों में गुज़श्ता रोज़ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे मुताल्लिक़ मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, कहिएगा मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज किया गया है और मुलजमान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ क्या पेशरफ्त हुई है? जी देखिए, गुलशन इकबाल के 2 मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जहां डकैती की वारदात जो है वो पेश आई थी गुज़श्ता रोज। एक ब्लॉक 7 है और ब्लॉक 3 है। तमाम पुलिस की जानिब से इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया है। अहले खाना की जानिब से ये बताया गया है कि लाखों रुपए मालियत का जो सामान है वो मुलजमान की जानिब से चोरी किया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि वाक़े की की गई है। 4 मुलजमान इस वाक़े के अंदर मुलविस थे। वाइट करोला जो गाड़ी है उससे ये मुलजमान आए हैं और दोनों घरों के अंदर एक ही मुलजमान का जो गैंग है वो मुलविस है। तमाम पुलिस की जानिब से AVLC से जो मदद है वो भी हासिल की जा रही है और उसके साथ अब कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया काशिफ।